हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कैसा गया आप लोग का पेपर? वर्तमान भारतीय समाज का पेपर तो ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। क्या मस्त पेपर आया है, कांट बिलीव दिस। इतना बढ़िया पेपर आएगा, शायद ही आप लोगों ने एक भी ऑब्जेक्टिव गलत किया होगा। 15 के 15 ऑब्जेक्टिव लाजवाब आए हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा हुआ, मुझे पेपर देकर बहुत खुशी हुई कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने नहीं करवाया। सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चंस बताए हैं। बहुत वंडरफुल पेपर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि सबके पेपर बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग टेलीग्राम पर अरुण सर को जरूर मैसेज करके बताइएगा। आज मैं उनसे मुलाकात मेरी होगी तो मैं वो चैट पूरी देखूंगी आप लोगों की, कैसा किसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो आप सभी लोग जो है अपना रिस्पॉन्स जरूर उनको बताइएगा कि कैसा रहा। अपना नाम बता दीजिएगा कि आप कौन है। मुझे सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बस कोशिश करिएगा कि छूटे ना। दोबारा कल का भी जो पेपर है इसी तरीके से आप बहुत बेस्ट करके आइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। एकदम यूनिक पेपर करना है। मैं विश करती हूँ कि आपके सारे पेपर्स इसी तरह से बहुत अच्छे जाएं और खासकर ऑब्जेक्टिव पे तो ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए आइए करते हैं पेपर्स को, देखते हैं यहाँ पर ये पेपर जो आपको यहाँ पर करवाए गए हैं, जो बताए गए थे क्या है। ठीक है, आप जुड़े हैं शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। फटाफट देखेंगे प्रश्न को। देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। आपका पहला पेपर है, ये आज का ही हुआ है। देखिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर क्या है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये पीएनपी का फेवरेट है, हमेशा इंपॉर्टेंट, हर बार आएगा। आपको पता है वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है जॉन ट्यूबी। किसी का गलत नहीं होगा। तो पहले में आपका पहला ऑप्शन। दूसरा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मैंने मेनी टाइम प्रैक्टिस सेट में बहुत बार करवाया, कल भी आपको रिवीजन करवाया था। एक मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य जो है, मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बहुत ज़्यादा आता है। आपको पता है कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होगा, सर्वांगीण विकास, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामूहिक सब इसी में आ जाएगा, इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होगा। तो दूसरे का आपका तीसरा ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने भी, सभी ने लगाया होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ। तीसरा देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? ये भी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड में भी या सेकंड में भी, सब में आएगा। ये पीएनपी का फेवरेट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की है। किसकी है? आपका थर्ड का भी पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं फोर्थ प्रश्न। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण जो आप टीचिंग करवा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, उससे क्या करोगे ऐसा जो बच्चों को बहुत अच्छा बना दे? चित्रकला, पेंटिंग, विज्ञान। और ये देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर, उच्च पर। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पर है वो ये युक्तियाँ। युक्तियों में समझ रहा, डिवाइस आ जाएगी। डिवाइस में जैसे स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, जिसमें आवाज़ आएगी, जिसमें कुछ चलचित्र चलेगा, देखने को मिलेगा। तो वो क्या होगी? रोचक भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी। आप वैसे पोएम सुनाएंगे बाबा ब्लैक सिर्फ, नहीं मजा आएगा। वहीं अगर आप जो है स्मार्ट बोर्ड पर उसको मस्त सा प्ले कर देंगे अगर ना, तो बच्चे उसको यूनिक से देखेंगे और वो भी आनंद ले पाएंगे। तो ये डिवाइस वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी थर्ड ऑप्शन को चूज किया। चित्रकला पे नहीं जाएंगे इस बार, क्योंकि ये हर स्तर के लिए लागू नहीं होती, ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चौथा हो गया। पांचवा, आइए बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, एजुकेशन। कितनी बार बताया है, एक ही ऑप्शन है, महात्मा गांधी। वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज दिस, हमारे बापू जी। ये जो है क्या है? बुनियादी शिक्षा के दार्शनिक संबंधित किससे हैं? तो महात्मा गांधी ने। इन्होंने बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी, पहल किया था, कार्य किया था, व्यावसायिक शिक्षा लाई थी। तो यहाँ पर फिफ्थ का आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? सबने सही किया है। चलिए फिर उसके बाद सिक्स यहाँ पर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वाटर डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि आपको ये यहाँ पर आ गया क्योंकि पीछे के सेक्शन में आपको पोल्यूशन वाटर से था। तो 22 मार्च है। क्या डेट है? 22 मार्च है। तो मुझे उम्मीद है कि सिक्स में आपने सी ही ऑप्शन को चूज किया होगा सभी ने। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं सेवंथ प्रश्न। देखिए, पाठशाला को एक बाग, शिशु को, ये डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का फेवरेट है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को मालिक। किसने कहा? रूसो ने, जॉन ड्यूवी ने, मारे मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रोबेल ने। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है फ्रोबेल। कौन है फ्रोबेल ने इस बात को कहा है? बहुत अच्छा, ये चारों सेमेस्टर में आएगा, देखना नेक्स्ट में भी आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दिवा स्वप्न के लेखक रचयिता से भी एक आ गया है, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, गिजुभाई बतैखा, रूसो। तो दिवा स्वप्न किसकी है फ्रेंड्स? किसकी है? गिजुभाई बतैखा की है, मूंचो वालों की माँ की है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चे इनको भी बहुत करते थे। इनकी बहुत सारी किताबें फिलहाल आपके क्या में एक ही आई, बहुत अच्छी बात है। आइए नाइन्थ देखते हैं। घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? विद्या। कल ही आपको बताया था, घर पर दी जाने वाली शिक्षा बहुत बार पता है, आपको पता है। औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक। क्या है? तो आपको पता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ पर हमने माता पिता, दादा, चाचा, बुआ, ताई सबसे सीखते हैं चीज़ों को, घर पे पढ़ते हैं, हमारा पहला स्कूल। ठीक है, चलिए टेंथ आइए। क्या है? प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, हर एक थिंग जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। वन वर्ड जब करवाया था तो इसको मैंने करवाया है उसमें,
प्लेटो ने, अरस्तू ने, रूसो ने, फ्रोबल ने। तो क्या होगा पता है आपको, ये यहाँ पर जो 10th है, आप बहुत सारे बच्चे इसी को गलत किए होंगे, क्योंकि अभी तक के जितने प्रश्न थे सब देखे। ये कथन वाला, ये अब की बार एक बात बहुत अच्छी हुई पता है क्या, ये कथन वाले फंसाने वाले नहीं आए, यही बात तो पीएनपी ने बढ़िया पेपर बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया इसका पता है, रूसो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रूसो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े थे, रूसो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े थे, प्रकृति के साथ रहते थे। तो यहाँ पर रूसो ऑप्शन सही है। 10th में सी जिन्होंने लगाया उनका सही, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप अन्यथा किसी और ऑप्शन पे गए हैं तो। ठीक है, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं की होगी, अगर कोई गलत किया हो तो ये 10 में ही गलत किया होगा। आगे आ जाओ, प्रोजेक्ट पद्धति किस सिद्धांत पर वर्क करती है, प्रोजेक्ट प्रणाली किस पे वर्क करती है, यथार्थवाद पे, प्रकृतिवाद पे, आदर्शवाद पे। देखो ये प्रकृतिवाद तो बिल्कुल नहीं होगा, आदर्शवाद भी बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जो फंसे हो गए आप, वो यथार्थवाद में और प्रयोजनवाद में। तो मेरे फ्रेंड्स एक बात जान लो कि यहाँ पे यथार्थवाद थोड़ा सा कम सही है, अगर ये व्यवहारवाद होता तो थोड़ा सा सही भी माना जाता, लेकिन यहाँ पर यथार्थवाद और ये व्यवहारवाद भी नहीं सही होगा, एक ही ऑप्शन सही, वो है प्रयोजनवाद, क्योंकि ये पहले से प्री प्लानिंग करके चलते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जो एक दर्शन की प्रमुख विधि है वो प्रयोजनवाद यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। व्यवहारवाद होता तो मुश्किल आ जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए प्रयोजनवाद यहाँ पे 11th में आपका 4th सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, 4 प्रश्न और देखते हैं क्या है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है, मूल इंस्टिंक्ट का, ये विलियम मैक्ट्यूगल का सिद्धांत है। टेट की तैयारी के दौरान मिलेगा आपको। प्राकृतिकवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, संख्या दर्शन है। तो ये मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ना, ये प्रकृतिवाद बिल्कुल नहीं है, आदर्शवाद भी नहीं है। ठीक है, ये भगवान की तरफ नहीं करना, प्रकृति की तरफ भी कुछ नहीं करना, संख्या बिल्कुल, ये यथार्थवाद है। इस अगर यहाँ पर व्यवहारवाद का ऑप्शन दिया गया होता, बिहेवियरिज्म का, तब भी सही होता। तो यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति के दर्शन की बात की जा रही है, 12th में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्यों सही है उसके पीछे का पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप किसी और का कुछ और देके कंफ्यूज ना हो। तो मूल प्रवृत्ति का ये यथार्थवाद का है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है, कंट्रोल में भी हम रहते हैं। तो 13 का आपका 4th ऑप्शन सही, बहुत अच्छा। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको सीरीज में भी, ये सीरीज का प्रश्न भी है, ये रिपीटेबल प्रश्न है, आया है, पूरे पेपर रिपीट हुए हैं, पूरा 15 का 15 रिपीट हुआ है। आपने बहुत मस्त किया होगा, मुझे उम्मीद है। ये भी देखिए वही पढ़ा हुआ हमारा है। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उपयुक्त। तो आपको पता है कि जो मकतब शब्द है वो प्राइमरी के लेवल से, प्राइमरी के स्तर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, 15 देखो, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस में, शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पाठ्यक्रम तो बिल्कुल नहीं है। अब आप फंसे हो गए ये उद्देश्य में और इसमें, इसमें क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि 15 का जो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान रहा है, श्रेष्ठ मेन काम रहा है, वो शिक्षण विधियों में रहा है। ठीक है, क्योंकि शिक्षण विधि के माध्यम से बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं, उद्देश्य में इतना नहीं जितना शिक्षण विधि में रहा है। ठीक है, तो यहाँ 15 वाले में कंफ्यूज हुए होंगे मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे 15 का आपका एक ऑप्शन सही है। क्लियर। तो मैंने पूरे पेपर आपको सॉल्व कराया, 15 के 15, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा है, एकदम बाहर से आया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपने बहुत अच्छा किया होगा, ओके, पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। इसी तरीके से हम हमेशा सारे पेपर आगे वाले, कल वाले जो पेपर हैं साइंस के, मैथ के और एसएसटी के, वो भी देने हैं अच्छे से, और आपका परसों का भी पेपर बहुत अच्छा देना, अपना पूरा प्रयास, पूरा समर्थन करना है। मुझे बहुत खुशी है कि पेपर बहुत अच्छा बना, और मैंने भी सारी चीज़ें यहाँ तक अभी तक जितनी आई थी सब करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।